जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है श्री राम कृष्ण का नंदनार। श्री राम कृष्ण से मिलने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक भक्त दक्षिणेश्वर आते थे। रसिक नाम का एक मेहतर श्री राम कृष्ण के कमरे के बाहर खड़े होकर उन्हें देखा करता था। श्री राम कृष्ण के पास इतने भक्त आते हैं, क्या वे मेरे जैसे निम्न जाति के व्यक्ति को भी अपनाएंगे? रसिक भक्ति भाव से दक्षिणेश्वर मंदिर के पूरे परिसर की सफाई करता था। वह श्री रामकृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल था। कुछ दिनों के पश्चात श्री रामकृष्ण उपवन में जा रहे थे। रसिक ने एक वृक्ष के पीछे से उन्हें देखा। यही उचित समय है, वे अकेले हैं, मुझे उनसे अपने मन की बात निवेदन करनी चाहिए। जब श्री रामकृष्ण लौट रहे थे, रसिक उनके चरणों में लौट गया। रसिक, तुमने तो सब कुछ पा लिया है। तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, डरो मत। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। तब से रसिक ने स्वयं को पूरी तरह श्री रामकृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री रामकृष्ण भी उसे अपना समझकर उससे खुलकर बातें करते थे। जात पात का विचार किए बिना श्री रामकृष्ण इस मेहतर से बातें करते हैं। लोगों को ज्ञात हुआ तो क्या सोचेंगे? सावधान, श्री रामकृष्ण साधारण मानव नहीं हैं, वे ईश्वरावतार हैं। क्या भगवान राम ने निम्न जाति के गुह से भी मित्रवत व्यवहार नहीं किया था? ईश्वर केवल भक्ति देखते हैं, जाति पाति नहीं। मनुष्य अष्टपाशों से बंधा हुआ है और उनमें से एक है उच्च जाति का अभिमान। श्री रामकृष्ण अपने मन से ब्राह्मण होने के अभिमान को दूर करने के लिए रसिक के शौचालय को अपने हाथों से साफ करते और जगदम्बा से प्रार्थना करते, माँ, मुझे निम्नतर श्रेणी के लोगों का भी सेवक बना दो, मुझ में ब्राह्मण होने का थोड़ा भी अभिमान ना रहे। रसिक ने दक्षिणेश्वर के उद्यान के एक कोने में तुलसी के पौधे लगा लिए और वहीं पर साधना करने लगा। देखो, श्री रामकृष्ण का अनुकरण करते हुए रसिक भी जप ध्यान करने लगा है। वह श्री रामकृष्ण को स्वयं ईश्वर मानकर उनकी पूजा करता है और नियमित रूप से साधना भी करता है। हमें उसकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहिए। रसिक निष्ठापूर्वक जप ध्यान करते हुए एक भक्त की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद श्री रामकृष्ण ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। रसिक के लिए श्री रामकृष्ण का वियोग असह्य था। कुछ वर्षों बाद वह भी बहुत अस्वस्थ हो गया। रसिक की पत्नी ने कहा, मैं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हूँ, आप दवाइयाँ तो लीजिए। चिंता मत करो, मैं निरंतर श्री रामकृष्ण का नाम जपता रहता हूँ, इससे बढ़कर और कोई औषधि नहीं है। रसिक की पुत्री बड़ी बुद्धिमती थी। देख, तेरे पिता दवा नहीं लेना चाहते, ऐसे वे पुनः स्वस्थ कैसे होंगे? माँ, मैं जानती हूँ कि किस दवा से इन्हें आरोग्य लाभ होगा। मंदिर का चरणामृत ही इनके लिए उपयुक्त दवा है। रसिक का लड़का मंदिर के पुजारी से चरणामृत मांगने गया। बेटा, ये चरणामृत और तुलसी पत्र ले जाओ, श्री रामकृष्ण की कृपा से तुम्हारे पिताजी जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। चरणामृत और तुलसी के सेवन से रसिक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसने अपना बाकी जीवन साधना करते हुए व्यतीत किया। जीवन के अंतिम क्षण में रसिक ने अपने रिश्तेदारों से कहा, मुझे तुलसी वन ले चलो। वहां पहुंचकर रसिक जप करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद उसने उच्च स्वर में कहा, जय श्री रामकृष्ण, आप आगे प्रभु, आप मुझे भूले नहीं। ये रसिक के अंतिम उद्गार थे। श्री रामकृष्ण ने रसिक को दर्शन दिए और उसे अपने धाम में ले गए। नंदनार भगवान शिव के दर्शन मंदिर के बाहर खड़े होकर ही कर सकता था, लेकिन अंत में अपनी भक्ति के प्रताप से वह भगवान शिव में ही समा गया। क्या रसिक श्री रामकृष्ण का नंदनार नहीं था? आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।